हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम मालपानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10 साइंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 2.3, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन। वी नो how acid base indicators can be used to distinguish between an acid and a base. We have also learnt in previous section about dilution and decrease in concentration of H plus or OH minus ions in solution. Can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution? Can we judge how strong a given acid or a base is? तो जैसे हम जानते हैं कि हमने इंडिकेटर्स डिस्कस किया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और वो किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं बेस और एक एसिड में, और डाइल्यूशन की प्रोसेस क्या होती है, और डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज़ होते हैं। तो क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा जो सोल्यूशन है वो क्वांटिटेटिवली कितना स्ट्रॉन्ग है या उसमें कितने आयंस प्रेजेंट हैं? देखिए, चीज़ों को नापने के दो तरीके होते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है उसमें होता है कि हम नॉन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है तो उसमें हम एग्जैक्ट नंबर से किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। और हमें अभी बताना है कि क्वांटिटेटिवली क्या होता है। ओके, मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है, तो क्वालिटेटिव तौर पे तो हमने बता दिया कि वो डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है। अब बारी है कि हम क्वांटिटेटिवली बताएं कि वो उसमें कितने आयंस प्रेजेंट होंगे। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स which is a mixture of several indicators. The universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution. तो हम इसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स प्रेजेंट होते हैं। कई तरह के इंडिकेटर्स ऑलरेडी सेवरल अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो डिफरेंट कलर्स शो करते हैं डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन पे। मान लीजिए कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन 2 है तो वो डिफरेंट कलर का शो करेगा, और अगर 4 है तो डिफरेंट कलर शो करेगा, एंड सो ऑन। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. The P in pH stand for potence in German, meaning power. तो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए एक स्केल ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी है जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं, जिसमें जो पी है वो स्टैंड होता है पोटेंस के लिए, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी एल्कलाइन. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. तो pH स्केल में क्या होता है कि जो सब्सटेंस सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो 0 वैल्यू का होगा, जिसमें हम उसको असाइन जो वैल्यू करते हैं वो 0 होती है, और जो सब्सटेंस बहुत अल्कलाइन होगा या बेसिक होगा उसे हम 14 वैल्यू देते हैं ऑन अ pH स्केल। तो जो pH है वो सिंपली एक नंबर है जो इंडिकेट करता है कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज़ द pH. हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज़ द pH. तो मतलब जितनी H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो pH उतना ही लो होगा। ओके, वैल्यू लेस देन 7 on a pH scale represent the acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represents the increase in OH minus ions concentration in the solution, that is increase in strength of alkaline. So जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसका pH वैल्यू होती है 7, और जैसे जैसे वैल्यू 7 से कम होती जाती है सोल्यूशन उतना ही एसिडिक होता जाता है। सो जो मैक्सिमम जो सब्सटेंस सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा उसकी वैल्यू 0 होगी।
और जब जैसे जैसे पीएच की वैल्यू 7 से बढ़ के 14 तक जाती है धीरे धीरे, तो मतलब उसमें जो आयन जो OH माइनस आयन्स की कंसनट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो जो बेस है वो और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। जनरली पेपर इम्प्रेगनेटेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यूज फॉर मेजरिंग पीएच। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें इस फिगर में कि द पीएच वैल्यू विथ चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयंस एंड OH माइनस आयंस। तो जैसे जैसे ये बीच में है 7 न्यूट्रल, ओके, जैसे जैसे हम लेफ़्ट में जाते जाते हैं 7 to 0 की तरफ, जिसमें H+ आयंस की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, तो सब्सटेंस क्या होगा, मोर एसिडिक, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और जैसे जैसे हम 7 pH से 14 की तरफ जाएंगे, जिसमें H+ आयंस की कंसनट्रेशन कम होगी पर OH माइनस की बढ़ेगी, तो बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, टेबल 2.2, जिसमें अलग अलग सब्सटेंसेस दिए हुए हैं और हमें उनकी अप्रॉक्सीमेटली जो पीएच वैल्यू है वो बतानी है। तो जो सलाइवा है, मतलब हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है, उसका पीएच बिफोर मील मतलब खाने के पहले कितना होता है, तो वो होता है 7.4। तो ये जो है जनरली न्यूट्रल ही मान सकते हैं हम इसे, मतलब 7 पे तो न्यूट्रल होता है, तो इट इज़ अबाउट न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन। ओके, जो सलाइवा है आफ्टर मील, खाने के बाद में 5.8 जो कि होगा एसिडिक। ओके, लेमन जूस 2.5 एसिडिक। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स pH 6 मतलब एसिडिक। जो कैरेट जूस है pH है उसके अप्रॉक्सीमेटली 5.6, तो वो भी होगा एसिडिक। जो कॉफ़ी होती है वो pH 5 की होती है, तो वो भी एसिडिक। टोमेटो जूस 4.1 एसिडिक। टैप वाटर जो होता है ये न्यूट्रल, pH 7 पे चीज़ें न्यूट्रल होती है, और जैसे जैसे 7 से आगे बढ़ेगी तो चीज़ें बेसिक होने लगेगी। जैसे 1m NaOH है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू हमने 14 ली है, तो ये होगा बेस। और जो 1m HCl है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 0 लेगी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर 2.7 दिया है जिसमें pH ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन ऑन अ pH पेपर। सो पहला है कि गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे स्टमक में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनका pH 1.2 होता है। जो लेमन जूस है ये अबाउट 2.2। जो प्योर वाटर है और जो ब्लड है उसका pH 7.4। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसका pH 10, ये बेसिक होगा, ये एसिडिक है, ये एसिडिक है। ओके, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है NaOH का, उसका pH अबाउट 14 होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बेसिक होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH माइनस आयंस प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। तो जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की, वो डिपेंड करती है कि एसिड कितने H+ आयंस रिलीज़ करता है या प्रोड्यूस करता है, और जो बेस होता है वो कितने OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करता है। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ions। मान लीजिए हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और एसिटिक एसिड लिया है CH3COOH, तो जिनका हमने 1 मोल लिया है सब्सटेंस, जिनकी कंसनट्रेशन हमने सेम ली है पर अलग अलग एसिड्स लिए हैं, और ये दोनों जो एसिड्स हैं ये अलग अलग अमाउंट में हाइड्रोजन आयन वाटर में रिलीज़ करेंगे। Acid that gives rise to more H+ ions are said to be strong acid. Acid that gives rise to more H+ ions should be strong acid, and acid that give less H+ ions are said to be weak acid. तो जो एसिड्स होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में H+ आयंस रिलीज़ करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और जो कम मात्रा में H+ आयंस रिलीज़ करते हैं वो वीक एसिड होते हैं। सेक्शन 2.3.1 इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। सो जिसमें फर्स्ट है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन।
When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of river water. The survival of aquatic life in such rivers become difficult. तो क्या होता है कि हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर पीएच रेंज के अंदर ही इफ़ेक्टिवली फंक्शन कर पाती है, जो कि है 7 to 7.8. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में ही अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं. तो और जो रेन वाटर है, जब उसका पीएच 5.6 से कम होता है तो हम उसे एसिड रेन बोलते हैं. और वही एसिड रेन जब नदियों के पानी में मिलती है तो जो एसिड है ऑलरेडी वाटर में, वो जो एक्वेटिक लाइफ में जो एनिमल्स है उनकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाता है. और अब रेन वाटर का पीएच कम क्यों हुआ? क्योंकि जो पोल्यूशन हो रहा है जिसमें मेजरली SO2 और NO2 गैस होती है, ओके. तो और जब ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ऑलरेडी, और जब बारिश होती है तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में वाटर के साथ रिएक्ट करती है जो बारिश से आ रहा है. तो एसिड्स बनते हैं H2SO4 या HNO3, और ये एसिड बन के वापस ज़मीन पे गिरते हैं. तो जब रेन वाटर के साथ जो वाटर रिवर्स में मिलता है उनमें ये एसिड भी प्रेजेंट होगा. तो ये एसिड जब रिवर्स में मिलता है तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइवल उनका थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स in their surroundings. What is the pH of soil in your backyard? Plants require a specific pH range for their healthy growth. To find out the pH required for healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in manner described below in activity 2.12. Also, you can note down which plants are growing in region from which you have collected the soil. तो क्या होता है कि एक स्पेसिफिक रेंज होती है प्लांट्स के लिए भी, जिसमें उनकी ग्रोथ जो कि है वो बहुत हेल्दी तरीके से होती है, जिसमें कि अगर उस पीएच रेंज में कुछ गड़बड़ हुई तो उनकी ग्रोथ को अफेक्ट हो सकता है. जैसे कि प्लांट्स सॉइल में से ही अपने आयंस और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टी आ सकती है जब कहीं पे H+ आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, या जब एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स होता है फील्ड्स में जनरली, और पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है या इंसेक्टिसाइड का यूज़ होता है एक्सेसिव वे में, तो वो भी सॉइल की कंडीशन को अफेक्ट करती है या सॉइल की पीएच रेंज को डिस्टर्ब करती है. नेक्स्ट इज़ pH in our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produce hydrochloric acid. ये बहुत आश्चर्यजनक बात है या इंटरेस्टिंग है कि जो हमारा स्टमक है वो HCl एसिड प्रोड्यूस करता है. इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक. ड्यूरिंग indigestion the stomach produce too much acid and this causes pain and irritation. तो जो एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में वो हमें फूड डाइजेशन में हेल्प करता है. ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड. जो जब हम कभी कभी इंडाइजेशन होता है या ओवर ईटिंग के कारण, तो हमारा स्टमक कुछ ज़्यादा मात्रा में एसिड रिलीज़ करता है या एसिड प्रोड्यूस करता है, तो जिससे पेन और इरिटेशन होती है. टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज़ बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स. One such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter. This antacid neutralizes the excess acid. Magnesium hydroxide, the milk of magnesia, a mild base, is often used for this purpose. तो क्या होता है कि जब ओवर ईटिंग के कारण या इंडाइजेशन हो जाता है तो स्टमक में बहुत हाई अमाउंट में एसिड रिलीज़ होता है जो पेन और इरिटेशन कॉज करता है. तो उस पेन और इरिटेशन को से बचने के लिए हम जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं उनको एंटासिड्स बोलते हैं. तो वो क्या होते हैं, वो जनरली बेस होते हैं. तो जो एसिड प्रेजेंट है स्टमक में एक्सेसिव अमाउंट में, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने एक्सटर्नल सोर्स से बेस ले लिया, तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और जो ये पेन और इरिटेशन है वो बंद हो जाएगा. जनरली यूज़ होने वाला एक एंटासिड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या जिसको हम कॉमनली बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक माइल्ड बेस होता है. वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है. pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके. टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन 5.5.
tooth enamel made up of calcium hydroxyapatite. A crystalline form of calcium phosphate is the hardest substance in the body. It does not dissolve in water but it corroded with pH in the mouth below 5.5. तो जो हमारे टीथ में जो एनेमल होता है, मतलब एनेमल एक लेयर होती है टीथ के ऊपर जो कि बनी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की, जो कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो जब उसका जो हमारा माउथ है उसमें पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो ये जो लेयर है एनेमल ये कोरोड होने लगती है माउथ में। ओके, तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग माउथ आफ्टर ईटिंग। तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे माउथ में ये एक शुगर को और फूड को जो पार्टिकल हमारे दांतों में अक्सर रह जाते हैं खाना खाने के बाद उनको डिग्रेड करके एसिड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। जो एसिड प्रोड्यूस होगा वो टीथ को डिके करने में हेल्प करेगा, मतलब टीथ को ख़राब करेगा। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग toothpaste which are generally basic for cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay। तो इससे बचने के लिए बेस्ट तरीका है कि हम अपने माउथ को खाने के बाद साफ़ कर लें या जो टूथपेस्ट है उनका यूज़ करें जिनमें कि बेस प्रेजेंट होता है। तो जो एसिड प्रोड्यूस होगा टीथ में वो उन बेस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे टूथ डिके नहीं होंगे। Self defense by animals and plants through chemical warfare. Have you been stung by honeybee? Bee stings leaves an acid which cause pain or irritation. Use of mild base like baking soda on the stung area gives relief. Stinging hair of nettle plant leaves inject methanoic acid causing burns and pains। तो जो एनिमल्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं वो अपने डिफेंस के लिए भी एसिड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई हनी बी है, तो जो हनी बी जब हमें काटती है तो वो एक एसिड रिलीज़ करती है। तो वो एसिड के कारण ही हमें एसिड के कारण ही जो पेन और इरिटेशन फील होती है। तो हम जो एक माइल्ड बेस है बेकिंग सोडा ये यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन स्टंग एरिया जहाँ पे हमें काटी है। और जो नेटल लीव्स हैं वो मिथेनोइक एसिड रिलीज़ करता है जो कि बर्निंग पेन कॉज करता है। टेबल 2.3 में नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस के एसिड्स के एग्जांपल दिए जिसमें फर्स्ट है विनेगर जिसमें प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड, एक है ऑरेंज जिसमें होता है साइट्रिक एसिड, एक टैमरिंड है जिसमें टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो टोमेटो है उसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो सोर मिल्क है या कर्ड है या दही है उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो लेमन है उसमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो आंट स्टिंग है जिसकी हमने बात करी थी उसमें भी मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जो नेटल स्टिंग है उसमें भी मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे एक डू यू नो करके एक बॉक्स दिया है। नेटल इज़ अ हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। तो जो नेटल प्लांट है ये एक हर्बेशियस प्लांट है जो कि वाइल्ड में ग्रो होता है और जो इसकी लीव्स है इसमें कुछ हेयर टाइप्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो गलती से जब हम उसे छू लें उसकी पत्तियों को तो पेनफुल जो कांटे हैं उसके वो चुभते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम। तो जो इसमें जो मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है ये उसके कारण जो बर्निंग कॉज या पेन होता है वो मिथेनोइक एसिड के कारण होता है। अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज़ रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। जो डॉग प्लांट होता है उसकी लीव्स को रब करने से इस प्रॉब्लम से हमें थोड़ा रिलीफ मिल सकता है जो कि वाइल्ड में ही ग्रो होता है नेटल प्लांट के। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट? सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर एक्सीडेंटली टचिंग अ नेटल प्लांट बाय ट्रैकिंग। तो क्या आप जानते हैं कि उसका जो डॉग प्लांट है उसका नेचर क्या होगा? ऑफ कोर्स कि वो बेसिक नेचर का होगा
तभी तो उसने जो मेथनोइक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करा होगा, इससे हमें जो पेन कॉज हो रहा होगा वो ख़त्म हो गया। थैंक यू।